हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है क्लास 7th हिंदी मधुलिका, मुक्ति की आकांक्षा। ठीक है, तो आज हम इस पाठ्य का उद्देश्य पढ़ेंगे। आकांक्षा आप जानते हैं, मुक्ति मतलब आज़ादी, आकांक्षा मतलब इच्छा होता है। तो चलिए इस पाठ का उद्देश्य हम पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए ताकि आपको भी समझ में आए और आप भी क्लास में पढ़ के सुना सकें। तो पाठ्य उद्देश्य: स्वतंत्रता, प्रयत्नशील सहनशीलता, देश तथा प्रकृति प्रेम को उजागर करना। इस पाठ्य का प्रवेश है। पाठ्य प्रवेश: बंधन मुक्त पक्षी भी पीड़ा अनुभव करता है। क्या हम उनकी पीड़ा की अनुभूति कर सकते हैं? गुलाम पक्षी का मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना यह सिखाता है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। तो इस चैप्टर का ही नाम है मुक्ति की आकांक्षा। तो देखिए हम पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा ताकि आपको भी पढ़ने आए। यह कविता है मुक्ति की आकांक्षा। पढ़ते हैं। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यह यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल घटकना है, बाहर दाने का टोटा है। यहाँ चूंगा मोटा है, बाहर बहेलिए का डर है। यहाँ निर्बंध कंठस्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्त गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। हर सू जोर लगाएगी और पिंजड़ा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। देखिए यह कविता कितना ही अच्छा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। वो बोलते हैं कि चिड़िया को कितना भी लाख समझा लो, पिंजड़े से वह बाहर ही आना पसंद करती है। उससे कहा जाता है कि आपका धरती बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ी है। और निर्मम का भी अर्थ होता है कि वह कठोर है, क्रूर है। धरती बहुत बड़ी है और वह क्रूर है, कठोर है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिल पाएगी। जैसे कवि कह रहा है कि बाहर, धरती के बाहर तो हवा है, वहाँ तुम्हारे जो जिस्म मतलब शरीर की जो गंध है वहाँ तुमको नहीं मिल पाएगा। यूँ तो तू समुद्र, बाहर समुद्र भी है, नदी भी है, झरना भी है, और पानी के लिए तुमको वहाँ भटकना ही संसार में पड़ेगा। इस धरती पर चारों तरफ भटकना पड़ेगा। और यूँ पिंजरों में तुम रहोगी तो घटकने का अर्थ है कि तुम्हें पिंजरों में रहोगी तो कटोरी में भरा पानी मिल जाएगा, समय से आप पी सकोगी, तो फिर तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। जैसे बाहर दाने का टोटा है, तो लिखा है कि बाहर यदि हम दाना तुम चुगने जाती हो तो आवश्यकता से अधिक नहीं ढूंढना पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है। टोटा का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, उसे दाने को ढूंढना पड़ेगा अपने पेट भरने के लिए। और यहाँ चूंगा मोटा है, यहाँ तुमको
आवश्यकता से अधिक दे दिया जाता है तो वहाँ पे तुमको क्या करना होता है, यहाँ दाना तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में है और वहाँ तुम्हें दाने के लिए क्या दर दर भटकना पड़ता है पेट भरने के लिए। और बाहर में रहने पर तुम्हें बहेलिया जो पशु पक्षी को मारने वाला होता है मार करके, तो वहाँ तुम्हें बहेलियों का भी डर रहेगा। इस संसार में तुम्हें बहेलियों का भी डर रहेगा। और निर्बद्ध कंठ स्वर में वहाँ फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना ही गाती है। वह पिंजड़े में रहना पसंद नहीं करती है। वह क्या करना चाहती है, वह आज़ाद रहना चाहती है। भाई आज़ादी हर लोगों को पसंद होता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे इस सृष्टि पर कोई भी जीव जंतु हो। बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में अनगिनत हैं जिसके हम अभी नाम भी नहीं जानते हैं। तो सभी लोग आज़ादी चाहता है। तो यह चिड़िया मुक्ति का ही गान कर रही है कि हमें इस पिंजड़े से आज़ादी मिल जाए। मर जाने की आशंका उसको जब रहती है तो उसे मरने की आशंका, डर, भय बना रहता है। तो पिंजड़े में जितना उसका अंग निकल सकता है, पिंजड़े से बाहर जितना उसका अंग चाहे मुँह निकले चाहे पंख हो निकल जाए, तो वह क्या करती है, आपका सरहुस का अर्थ होता है कि भरसक पूरी शक्ति के साथ वह जोर लगाती है कि हम पिंजरे से बाहर निकल जा सके। थोड़ा पंख मेरा क्यों, तो और उसे ये भी डर रहता है कि मैं ज़्यादा जोर लगाऊंगी तो मेरे पंख भी टूट जाने की आशंका या पिंजरा खुल जाने पर वह उड़ जाएगी। सबको डर भय बना रहता है। चाहे आप ही हैं, आप एक मनुष्य हैं और आप मनुष्य को यदि हम एक जगह कहा जाए कि तुम्हें यहाँ इतने समय तक रहना है तो आप भी बोर हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ होता है बंधन से मुक्ति पाना चाहता है। तो इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस चैप्टर में यही लिखते हैं कि चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वह किसी का गुलाम बन करके किसी के पाबंदी में रहना पसंद नहीं करता है। वह अपने प्रयत्न से अपने मेहनत की रोटी करके खाना पसंद करता है। तो यह कविता बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही प्रिय है और आनंददायक है। इससे हमें सीख मिलता है कि हमें गुलामी में न रह करके हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी डर भय हमें कुछ भी रहे, फिर भी हमें निरंतर प्रयास करके अपने लिए मेहनत की रोटी खाना चाहिए, ना कि किसी के बंधन में बंध करके रहना चाहिए। इस बंधन में बंध के रहने से एक लिमिट तक ही कोई भी चीज़ कार्य कर सकता है। जब हम आज़ाद इस सृष्टि पर रहेंगे, आज़ाद से रहेंगे, तो जब चाहे जो जी करे हम कर सकते हैं। तो सभी को पसंद है। तो आई होप कि यह अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।